नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी शराब और रिलेशनशिप इन दोनों का क्या गहरा संबंध है। आज की हम इस सीरीज में इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे जो शराब है उनका हमारे रिलेशनशिप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी रिगार्डिंग हमारे साथ आज सुनीता जयसिंह मैम, जो कि एक ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर है। उन्होंने अपनी टैरो रीडिंग के थ्रू काफ़ी सारे कंसल्टेंसी की है, जिनमें उन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। सो आइए वेलकम करते हैं मैम का। थैंक यू। ओके, सो मैम, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि जो श्राद्ध पक्ष होता है उसका रिलेशनशिप से क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है हमारे पितरों को लेकर। पितृ यानी कि जिनकी बदौलत ही हम इस पृथ्वी पर आए हैं, ठीक है। और आगे चलकर हम भी पितृ ही बनेंगे, मतलब इसी श्रेणी में हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जो हमारे बच्चे हैं या उनके भी जो बच्चे हैं, वो आपस में कनेक्टिविटी उनकी होती ही होती है, क्योंकि वो उन्हीं के अंश होते हैं, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि पितृ हर एक में ही बनता है, कोई कोई ही बनता है। ओके, मैंने तो ऐसा सुना था कि काफी सारे जो लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है वो पितृ योनि के अंदर चले वो जाते सभी हैं। नहीं जाते हैं। ओके, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो पितृ योनि के अंदर जाते हैं? डिपेंड करता है कि आपने कर्म कैसे किए हैं। दूसरी चीज़, क्या आप वो जो योनि है वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा भूत पिशाच भी आसपास रहते हैं, तो वो फिर पूजे क्यों नहीं जाते, वो पितृ योनि में क्यों नहीं जाते हैं। ओके, तो क्या पितृ जो हैं वो हमारे लिए शुभ होते हैं? एग्जैक्टली, पितृ हमारे लिए बहुत शुभ होते हैं, क्योंकि जो भी हमारा काम बनना होता है, जो भी हम काम आगे करते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान नहीं है, वो हमारे पूर्वज रहे हैं, ठीक है। और जो हम करेंगे उसमें हम किसका नाम ऊपर करेंगे, उन्हीं का नाम ऊपर करेंगे। अगर कोई भी बाप ये देखता है कि उनके बच्चों के साथ कोई भी जो है मिसहैपनिंग हो रही है, कोई भी चीज़ उनके साथ गलत हो रही है, या कोई वो न्यू काम शुरू करते हैं, तो उसमें ये जो पक्ष होता है ये इतना प्योर, इतना पॉजिटिव पक्ष होता है कि वो साक्षात ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। हाँ, जैसे कई इस पक्ष को काफी ज्यादा इस वे में देखते हैं कि इस पक्ष में जो है हम खुश नहीं रह सकते, बिल्कुल ऐसा मुंह बना के रखते हैं, बहुत ही उसमें। और नहीं, इस चीज को आप हैप्पीली बनाओ। क्योंकि हम उन सभी अपनों के साथ इस समय होते हैं जिनकी ब्लेसिंग से ही हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि जो हमारे पितृ हैं वो हमें संकेत देते हैं हमारे सपनों के थ्रू। एग्जैक्टली, वो हमें सपनों के थ्रू भी संकेत देते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर कर देते हैं। अगर पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिव संकेत देंगे, अगर वो चीज नेगेटिव होगी तो हमें अलर्ट जरूर करेंगे। सो ऐसी कौन सी बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इन दिनों? देखिए, इन दिनों क्योंकि किसी भी रूप में हमारे पितृ हमारे साथ होते हैं, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें उनके लिए रिस्पेक्ट फॉर्म तो जरूर होनी चाहिए। हमें इतना खुश होना चाहिए कि हमारे अपने हमारे आसपास है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि हम जो भी करें सबसे पहले, क्योंकि ये जो समय है ना, ये इतनी, जैसे कि किसी का बर्थडे होता है तो हम उसको मेन फोकस करके रखते हैं, लाइक मेन जो एक्टर है। हाँ, राइट। तो पितृपक्ष क्या होगा कि हमारा जो पूरा फोकस होता है वो हमारे पितरों पर होता है, कि कोई भी काम अगर हम बेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम सबसे पहले शुरुआत हम उनसे करते हैं। ठीक है, उनकी ब्लेसिंग सब, उनको ये रहेगा कि हमारे बच्चे हमें याद करते हैं। उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ इतना जानना है कि क्या हम उन्हें याद करते हैं, वो रिगार्ड देते हैं, और जो चीज उन्हें चाहिए। क्योंकि देखिए, हम नए कपड़े पहनते हैं, अगर हम 365 दिन में से अगर एक दिन हम अपनों के लिए अगर हम कुछ ले आए, तो वो क्या गलत होगा? नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें इन दिनों नहीं करनी चाहिए? इन दिनों जो नहीं करना चाहिए वो एक चीज है कि रिलेशनशिप्स, इंटीमेसी को थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी रूप में हमारे पास होते हैं, तो हमें उनके आसपास को एहसास करना है, हमें पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलने, किसी के साथ भी हमें वो नहीं करना कि लाइक हमने इसका यहाँ से हड़प लिया है, ऐसा कुछ, ऐसी कोई भावना हमारे मन में, क्योंकि हम इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे अपनों के साथ। क्या देखेंगे कि तुम्हारे अपने कैसे हैं, राइट।
वैसे भी हमें आज तक जो भी कुछ मिला है हमें पितरों से ही मिला है। और वास्तु में भी साउथ वेस्ट कॉर्नर पितृ का है। ओके मैम, ऐसा बोला जाता है कि इन दिनों जो हमारे पितृ हैं वो धरती पर आते हैं, राइट? कितना सच है ये? बहुत सच। और सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, आप फॉरेन कंट्रीज के किसी भी धर्म में ले लो, आप चाहे भारत में ले लो, बाहर ले लो, कहीं पर भी ले लो, हर कोई अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। हम तो यहाँ पर एक भक्ति भाव लिए हुए हैं, और जबकि कुछ देश ऐसे हैं जो हैलोवीन वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना? तो वो खाना पीना वो सारी इसी तरीके से उनका होता है। वो बड़े नाचते गाते हैं, मुखौटा लगा लेते हैं, ठीक है, एक उनका जो है फोटो होता है, उनके सामने फ्रूट्स वगैरह सारी चीजें ऑफर करते हैं। तो हर कोई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? ओके सो आज के इस लेक्चर में हमने जाना, हमारी जो सीरीज थी, कि क्या महत्व रहता है हमारे पितरों का हमारी ज़िंदगी में। वैसे भी हमें आज तक जो भी कुछ मिला है हमारे पितरों से ही मिला है, हमारा जो वजूद है हमारे पितरों से ही है। यदि हम लाइफ में से अगर कुछ पोर्शन हमारे पितरों के लिए निकालें, लाइक हमारे डेज, कुछ ऐसे नए कपड़े हैं, ठीक है, उनको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि उन्होंने जो भी हमारे लिए जो कुछ किया है वो अच्छा किया है, और हम भी उनका रिगार्ड फील कर रहे हैं। नहीं, हम न्यू क्लोथ्स में यहाँ पे थोड़ा कट करूँगी, क्योंकि एक धारणा है कि हम नए कपड़े नहीं ले सकते हैं श्राद्ध पक्ष में। ले सकते हैं, लेकिन एक भाग पहले आप वहाँ पर अर्पित कर दो, उसके बाद आप पहन लो। ओके सो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं? दान भी देना चाहिए हमें इन दिनों? हाँ, इस दिन जो है हमें दान भी देना चाहिए। इस दिन क्या है कि जो भी आपका घर का एनवायरनमेंट है पूरा उन्हीं के अकॉर्डिंग, और मतलब जहाँ पर उनको ये लगे कि एक्चुअल में हमारा कुछ कर रहे हैं। जैसे उपला होता है, उपला जलाकर आप घर के बाहर रख सकते हो, ठीक है, उसकी अंगारी पे जो है कुछ खाना आप जो है वहाँ पे ऑफर कर सकते हो, रख सकते हो। आप हाथ जोड़ के ये कह सकते हो कि भी ये खाना जो है मेरे पितृ के लिए है। आप कौवों को जो है खाना खिला सकते हो, आप गाय को खाना खिला सकते हैं, ठीक है, आप पशु पक्षी जितने भी हैं आप खाना जो है उनको खिला सकते हैं। आप नीडी वंस जो भी आपके घर में आता है आप उनको खाना खिला सकते हैं। खाना अपने धर्म में एक ऐसा जो है एक दान कहा गया है कि जो सबसे बड़ा दान है, पैसों का नहीं होता जितना खाने का होता है। ओके क्या आप हमारे दर्शक को कोई स्पेशल टिप देना चाहेंगे? देखिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ये कोई बर्डन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ज़बरदस्ती जो है थोपी गई है। ये आपके अपने हैं, और जो आपके अपनों से आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा पूरा फोकस होता है कि दादा लाई ज़मीन पर जो है हमारा अधिकार होता है, ये हमारे दादाओं ने किया है, ये सारी चीज़ें। तो जब वो दादाओं के लिए जब हमारी तरफ से कुछ करने की बारी आती है तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं? कोई ये पाखंड नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, और हमारा वो विश्वास है जो हम उनसे लेना जानते हैं। तो कुछ चीज़ें हम उन्हें समर्पित करना भी जानते हैं, हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ओके सो मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें इतनी ग्रेट टिप्स दी हैं, ठीक है। सो आगे मिलते हैं।